हम लोग पैसों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। देखिए, स्टॉक, बिजनेस, स्टार्टअप, प्रॉफिट, फंडिंग सब सीखना चाहते हैं, लेकिन एक जो बेसिक चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो है बॉन्ड्स। और मैं सच बोलूँ, बॉन्ड्स अगर आप नहीं समझ पाओगे ना तो एक्चुअल गेम जो मनी का है ना वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। मतलब पैसे का जो असली खेल है वो कभी समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले एक सीधी सी बात समझो, देखिए दुनिया में पैसा मुफ्त नहीं होता। पैसे की भी एक कीमत होती है। जैसे तुम सब्जी खरीदने जाते हो उसकी कीमत होती है, वैसे ही जब तुम पैसा उधार लेते हो तो उसकी भी कीमत आपको देनी होती है, और उसी कीमत को हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और वही बॉन्ड्स हमें ये बताते हैं कि अभी पैसे की कीमत क्या चल रही है। देखिए, अब ये बॉन्ड होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखो, मान लो सरकार को पैसे की ज़रूरत है, वो लोगों से कहती है कि आप हमें पैसा दे दो, हम आपको हर साल थोड़ा सा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देंगे और कुछ साल बाद आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है सरकार पैसा फिर से दे देंगी, इसलिए इसे सेफ माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। अब यहाँ पे असली बात शुरू होती है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है और तुम्हें कोई कहता है कि तुम इसे गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दो और तुम्हें हर साल 6% मिल जाएगा, बिना कुछ किए, बिना टेंशन, बिना रिस्क के। अब अगर कोई और दूसरा बंदा आता है और वो कहता है कि आप एक बिजनेस में डाल दो, शायद आपको 10% मिल जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क होगा, लॉस भी हो सकता है, स्ट्रेस भी होगा, टाइम भी देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? यही सवाल पूरी दुनिया खुद से पूछती है। अगर सेफली आपको 6% मिल रहा है तो लोग बोलते हैं ठीक है, सेफ 6% ही सही, लेकिन अगर बॉन्ड सिर्फ 2% दे रहा है तब लोग सोचते हैं कि इतने में क्या होगा, चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। और वहीं से बिजनेस बढ़ता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, स्टार्टअप्स खुलते हैं। और मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बॉन्ड रेट ये डिसाइड करता है कि आप लोग रिस्क लोगे या नहीं, पैसा बाहर निकलेगा या सेफ जगह बैठेगा। अब इसका जो असर है हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी पड़ता है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, होम लोन की ईएमआई बढ़ जाती है, कार लोन महंगा हो जाता है, बिजनेस लोन लेना मुश्किल हो जाता है। और जब ईएमआई बढ़ जाती है तो घर में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो कम होने लग जाता है। लोग सोचते हैं अभी जो ज़रूरी चीज़ें वही ले लेते हैं, सबसे पहले जो ऑप्शनल खर्च होता है ना वो भी बंद हो जाता है, लेकिन ज़रूरी चीज़ें चलती रहती है, खाना, दवा, बेसिक ज़रूरत ये नहीं रुकती। इसलिए अगर कोई बिजनेस सिर्फ लग्जरी पे चल रहा है तो हाई इंटरेस्ट रेट के टाइम पे वो स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन अगर कोई और बिजनेस है जो लोगों को फ्यूचर के बड़े खर्चों से बचा सकता है या फिर जो उनकी एग्जिस्टिंग चीज़ को बचा रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो मैं ऐसा देखता हूँ, देखिए जब पैसा कम होता है ना तो लोग नए जो सामान है वो खरीदने से पहले जो पुराना है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, मान लो तुम्हें एक मौका मिलता है जिसमें 10% रिटर्न मिल रहा है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर सिर्फ 7% बॉन्ड में भी मिल रहा है तो असल में सिर्फ आप 3% एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो। अब खुद से पूछो, क्या वो एक्स्ट्रा 3% रिस्क लायक है? अगर रिस्क ज़्यादा है और फ़ायदा थोड़ा तो शायद नहीं। यहीं पर लोग गलती करते हैं, वो कंपेयर नहीं करते, वो बेसलाइन नहीं रखते, उन्हें पता नहीं होता कि सेफ ऑप्शन क्या है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते, प्रॉफिट और कैश। देखो, प्रॉफिट और कैश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मान लो किसी का बिजनेस है और वो बोलता है कि इस साल मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा इन्वेंट्री में फंसा है, मार्केटिंग में चला जा रहा है या नेक्स्ट ग्रोथ के लिए उसको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो बैंक अकाउंट में ज़्यादा कैश नहीं रहता। देखिए, बिजनेस ग्रो करना अच्छा है, लेकिन ग्रोथ के लिए कैश चाहिए होता है, और जितनी तेज़ी से ग्रोथ होता है उतनी तेज़ी से कैश भी चली जाती है। अगर हर बार ग्रो करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है। असल में अगर आपको लॉन्ग टर्म में जीतना है या फिर पैसा बड़ा बनाना है तो अपने पैसों को हेल्दी रेट से ग्रो करना सीखिए। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनता है और फिर वही पैसे से फिर से पैसा बनता है, लेकिन ये तभी पावरफुल होता है जब रिटर्न सेफ रेट से क्लियरली ऊपर जा रहा हो। एक और सिंपल बात समझो, अगर तुम कभी किसी से पैसा लेना चाहते हो, जैसे बैंक से लोन या इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट, तो सामने वाला ये सोचेगा कि उसे सेफ ऑप्शन मतलब बॉन्ड्स में कितना मिल रहा है। अगर उसे बॉन्ड में 6% मिल रहा है तो बिना रिस्क के, तो वो तुम्हें क्यों पैसा देगा।
इसलिए बिजनेस करना सिर्फ आइडिया का खेल नहीं है, ये ट्रस्ट, सिस्टम और स्मार्ट डिसीजन का खेल है। अब अगर हमें बॉन्ड से बेटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जो आसानी से कॉपी ना हो, हमें लोगों को भरोसा जिताना होगा, हमें ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देनी होगी जिसकी ज़रूरत लोग महसूस करें। देखिए, हमें जो खर्च है वो बिजनेस हो सकता है या फिर जॉब हो सकता है, कंट्रोल में रखना होगा, और जो भी पैसा आए उसे सोच समझकर यूज़ करना होगा। अंत में बात बहुत सीधी है, जब भी तुम कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो या करियर मूव, खुद से एक सवाल पूछो, सेफ ऑप्शन मतलब बॉन्ड्स मुझे कितना दे रहा है और क्या ये उससे क्लियरली बेटर है? अगर आंसर साफ है तो आगे बढ़ो, अगर कंफ्यूजन है तो रुककर थोड़ा सा फिर से सोचो। देखिए, बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वो हमें ये सिखाते हैं कि पैसे की असली कीमत क्या है, मतलब वैल्यू क्या है। और जब ये समझ में आ जाता है तो जो डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, लॉजिकल हो जाता है। बस इतना समझ लो, पैसा सिर्फ कमाना ज़रूरी नहीं है, सही जगह लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। और बॉन्ड्स हमें वही बेसलाइन देते हैं जिससे हम हर फाइनेंशियल डिसीजन को मेजर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। सेकेंड, यहाँ पे आपको सबसे कम अफोर्डेबल ब्रोकरेज देखने मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ेरोधा में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, डेली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर कुछ भी डाउट रहेगा, तो नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला कॉल अटेंड कीजिए, पहले डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।